वबारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जिस गरज से यहाँ हाजिर हैं, सभी को अच्छी तरह मालूम है कि अली जनाब यामीन ठेकेदार इनके साहबजादे के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल को सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल का सवाब मरहूम की रूह को अता फ़रमाए और ज़िक्र हबीब के सदक़े में उनको करवट करवट जन्नती नेमतें अता फ़रमाए। मुझसे बुज़ुर्गों ने फ़रमाया, एक दो बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हुई, नाम भी नहीं बताऊंगा, इशारा भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तकरीर वैसी करनी है जैसी बाहर करते हो, ऐसा ना हो कि काजी पूरा समझ के बातों में ही टाल दो। मैं बता दूं आपको, ये तो कोई मसला ही नहीं है, जो गुफ्तगू होनी है वो तो होनी है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि कम से कम आप भी इस तरह सुनो जिस तरह जलसे सुने जाते हैं। यहाँ पे कोई मजबूर हो के ना बैठे, मसरूर हो के बैठें। और नकीब अहले सुन्नत अज़ीज़म अब्दुल वाहिद सल्लमहु माशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़े से नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा कि नात ख़ानी हो रही है, तब भी इधर के लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे। दुरूद शरीफ के लिए कहा तो आगे वालों ने पढ़ ली, पीछे वालों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती बैठाया गया है या फिर किसी की यहाँ पे दरी बिछी हुई है जो वो जाने के लिए मजबूर है। अगर महफ़िल में खुशी से आके बैठें तो बोलें। मैंने आपसे चंदा नहीं मांगा था, मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा था। अगर कोई ज़मींदार यहाँ ज़मींदारी लेके बैठा हो तो जेब में रख ले अपनी ज़मींदारी, इसलिए कि ये उसकी महफ़िल है। कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि भाई सुभान अल्लाह कहना मेरी शान के ख़िलाफ़ है, या मैं माशाअल्लाह भाई इसे एक बार सेट कर लो जो भी करना। इरफान अब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं, ये पता नहीं आए किधर से आए, किधर पीछे से आए। करिए भैया ये एक बार इसको देख लें, ऐसे कैसे छत फाड़ के आते तो फिर ये भी भाग जाते थे। अच्छा भाई थोड़े हालात ऐसे बना लिया करो कि तकरीर हो जाया करे, है ना। मैं कई बार ये कहता हूँ कि ये जो सामने दीवार लग जाती है ना, ये दीवार साइड में होनी चाहिए, ये राब्ता कट जाता है। कई बार ये बात कही है, लेकिन मर्जी है आपकी भाई। खैर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने, और याद रखिएगा यहाँ पे जो जितना छोटा हो के आता है ना, अल्लाह उसको उतना ही बड़ा बना देता है। और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना ही सकोड़ के रख देगा। ये ख्याल रखिएगा। यहाँ अगर कोई सोच रहा मेरे पास ज़मीन है मैं हाथ क्यों उठाऊँ, मैं तो ज़मींदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो याद रखना हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आया करके चले गए, हमारी और आपकी औकात क्या है, कब्रों के निशान तक बाकी नहीं है। खुदारा गुजारिश है, जब हुजूर की महफिल में बैठा करें तो अदब से बैठा करें। बात दुरूद पाक की थी तो लोगों ने ऐसे होठ हिला दिए जैसे चंदा मांगा और किसी ने कह दी ले लो। मैं आपको एक बात बता दूं, कायनात में हमारे नबी से ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है।
सच कहा ना मैंने सच कहा है तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कारी साहब काजीपुरा है, कई इदारे चल रहे हैं, कई हाफिज कारी मौजूद हैं, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई जानी चाहिए कि लोग समझने लग जाएं। कायनात में हुजूर से ज़्यादा हमसे कोई प्यार जितना मुझे पसीना आना है ना, उतना उसका 1% आपको भी आना चाहिए। हुजूर से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता ना। अभी भी इसी मोहल्ले की आवाज़ ज़्यादा है। अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं इधर घूम जाऊँ, इसलिए कि दीवारों से बातें करने की आदत किसी को नहीं होती है। समझ गए ना? हुजूर से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर धक्का ना लगाना पड़ा करे। हमें तो ये कहते हुए भी गैरत आती है, ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह, उछल के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए बात सुनो बेटे, समझ के बोलो। इसलिए कि बात जब अल्लाह की तारीफ की हो तो फिर धक्का लगाने की ज़रूरत क्या। बात जब हुजूर की हो तो फिर किसी के टोकने की ज़रूरत क्या। इसका रिश्ता तो दिल से होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पीछे पढ़ा ही नहीं। दो बातें हैं, या तो उनको आता ही नहीं है या फिर उन्होंने सुस्ती की है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते होंगे, इसलिए कि नमाज में भी दुरूद पढ़ा जाता है। अगर जाते तो याद होना चाहिए था। और अगर किसी को आता है पढ़ा नहीं तो इसका जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। बुरा ना मानिएगा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ने का आदी बनाया ही नहीं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफा दुरूद पाक होना चाहिए था। बुरा मत मानना, मैं देख रहा हूं कई नौजवानों के सर पे टोपी भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना तो हम जानते हैं कि मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा टोपी लगा के काबे को मुंह करके और हाथ बांध के खड़ा हो तो देखने वाला क्या समझेगा? मेरे भाई बोले अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि वो नमाज में, अगर किसी के सर पे टोपी ना हो, हाथ खुले हों, फिर कोई उसे नमाज में समझेगा? नहीं ना। इसलिए कि नमाज की अपनी एक हालत होती है, इसलिए उसको कोई नमाज में समझेगा ही नहीं। नमाज के लिए टोपी का होना है, हाथ बांधे खड़ा हो तब बंदा कहेगा नमाज में। एक बात बताओ, घर से चले, सर पे टोपी भी नहीं, मुंह में मसाला डाला, चले चले आ रहे, कोई समझेगा ये हुजूर की महफिल में जा रहे? नहीं ना। कम से कम टोपी लगी होती, नजरें झुकी होती, तेज कदम से उधर चलते जिधर हुजूर की महफिल सजी है। लोग तेरी टोपी देख के समझ जाते ये किसी चौपाल पे बैठने नहीं जा रहा है, मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है ना। तो कम से कम ऐसी हालत हो जानी चाहिए हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करें टोपी लेके जाया करें। चांद रात आई ना, चांद रात कारी इरफान साहब, दुकानों पे पैर रखने जगह नहीं है, टोपी नहीं। जूते की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लगाना पड़ रहा है, कपड़े की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लग रहा है। ओ भाई 2-2 हजार के जूते खरीद लेते हो, 5 रुपए की टोपी में इतनी सुस्ती। पहचान है हमारी, ये पहचान है ये हमारी। टोपी सबके पास होनी चाहिए। सबके पास है ना टोपी? हाँ माशाल्लाह, जिनके पास है उन्होंने उनकी लाज बचा ली, जिनके पास नहीं है वही बोले जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है।
होनी चाहिए, तो हमारी आदत में दुरूद पाक नहीं रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेगा, तो आपने उंगली का इशारा करके फरमाया वो मेरे कंधे से कंधा मिला के यूं जन्नत में जाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत चाहिए फ्री की। कोई बाबा मिल जाए भले नंगा हो, मुंह के बल गिर जाएंगे, जन्नत दे जा। जिसका अपना ही नहीं पता वो तुझे जन्नत देगा। वो भाई भांग पी रहा है, सुल्पा लगा रहा है, और उसके कदमों में जाके कह रहे हो जन्नत दे। और जिसे अपना होश नहीं वो तुझे जन्नत किधर से देगा? तो हमें जन्नत भी फ्री में चाहिए। अगर जन्नत चाहते हो तो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। माँ बाप की